अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग व्लॉग। क्योंकि मैं तो आज के व्लॉग के लिए बहुत एक्साइटेड थी, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा आज का व्लॉग देखकर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो हम लोग उस दिन निकले घर से, जब मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया ना आप लोगों के साथ, रात के टाइम ही हमने जाना था और बाहर हमने खाना खाया। और बैड लक ये हुई कि जहाँ हमने खाना खाया ना, मतलब जो हम प्रोग्राम घर से बना के निकले थे वो रेस्टोरेंट ही बंद हो चुका हुआ था। फिर हम कहीं और गए अपने प्लान से हट के, तो उसके बाद फिर आ गए हम लोग यहाँ पे डे टू डे। और ये ना न्यू डे टू डे ओपन हुआ है अजमान में, नई मियाँ वाले इलाके में। और मैं भी चूंकि फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रही थी, तो इसलिए आई हैव नो आइडिया कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ हमें मिलेगी। जिस जगह पे तो हम बार बार जाते रहते हैं ना, वहाँ से पता होता है कि बर्तनों का सेक्शन कौन सा है, बच्चों के कपड़ों का कौन सा है। इसलिए तो लेकिन मेरे लिए भी हर चीज़ जो है ना वो नई ही थी। तो मैं तो घर से आई थी अपने लिए ना रमदान की कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी, कुछ किचन आइटम्स भी लेनी थी मैंने, तो इसलिए फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ आ गए। और ये ना अंदर एंटर होते ही हमें रमदान डेकोरेशन की चीज़ें जो है ना वो नज़र आ गई, तो इसलिए फिर स्टार्ट हमने यहाँ से ही लिया। चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने कोशिश किया कि साथ-साथ ना आपको इनके प्राइस भी दिखाती रहूँ, तो ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। और ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इसकी ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मतलब इस तरह की चीज़ें चीज़ें होती हैं ना, वो आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो वो एवरी ईयर ही यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि वो तो ना टूटती हैं और ना ही पुरानी होती हैं, ना ख़राब होती हैं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी काफ़ी, मतलब थोड़ा हैवी साइज़ का था, हैवी टाइप का था। तो रूहान भी अपनी पसंद से चीज़ें इधर-उधर देख रहा था और मैं भी देख रही थी। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मेरा दिल था कि हम बड़े वाले डे टू डे जाएँगे, लेकिन फिर चूँकि ये वाला भी काफ़ी मतलब बड़ा ही है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं यहाँ पे भी को कैसी-कैसी वैरायटी है। और ये वाले जो बने हुए थे ना जिनके ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा था, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसमें आप ऐसे दुआएँ वगैरह लिख के बच्चों को याद दहानी के लिए रख सकते हैं। और रेल्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और ये देखें, ये मतलब यूँ लग रहा था जैसे यूज़ करने वाली नहीं है, एज़ अ डेकोरेशन आप इसको रख सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी है। ये एक्चुअली यहाँ पे घरों में रखने की इतनी जगह ही नहीं होती, नहीं तो इस तरह की चीज़ बंदा रखे ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये वाली भी देखें। और ये मुझे लग रहा था कि जैसे ना किसी को गिफ्ट देने के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, टेबल पे भी आप रख सकते हैं। और ये चीज़ तो लास्ट रमदान से मैं ना ढूँढ रही, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं इस तरह से कुछ लूँ। लास्ट ईयर मैंने लिया था कुछ, लेकिन मुझे ना इस तरह का कुछ चाहिए था कि जब हम इफ्तार वगैरह करके उठते हैं ना मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर ना पैक करके सारा फूड रखा जा सके। और यहाँ पे ना चाय वाले कप और साथ में छोटे-छोटे ना कहवा कप भी थे, उनके ऊपर भी रमदान करीम लगा हुआ था। और ये चीज़ जो है ना ये आजकल बहुत इन जा रही है। ये शीशे का ही इसका स्ट्रॉ है और बड़ा मतलब फाइन सा शीशा है, उसके ऊपर भी रमदान करीम लिखा है। लोग तो इसमें कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन ये बाय लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। खूबसूरत भी था ये। और फिर हम दूसरी साइड पे आए, वहाँ पे भी रमदान से रिलेटेड काफ़ी सारी डेकोरेशन थी। और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव वाली भी नहीं थी, कोई 5 दिरहम्स का पैकेट था ये, कोई 6 दिरहम्स का था। इस तरह से ही था। और मैं समझ रही थी कि शायद ये चीज़ें जो है ना ये प्लास्टिक की हैं, लेकिन वो ना हल्के से मेटल की थी। मतलब कि आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से लेने की। तो बस दोबारा से आप उसको सँभाल सकते हैं। और कुछ कलर्ड वाली थी, कुछ येलो कलर में थी, मतलब गोल्डन गोल्डन सा कलर। एक ये थी, इसके अंदर तो ख़ैर सारी वो ना लाइट की एक वो लड़ी सी होती है, साथ में ना छोटे-छोटे से लीव्स थे। और जब हम लोग वहाँ गए थे ना शॉपिंग करने, तब ये 15 शबान भी आने वाला था, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी। अच्छा, ये वाले डेकोरेशन पीसेस जो थे ना, ये पहले वाले जो मैंने दिखाए हैं ना, वो सारे उसमें बैटरी सेल डलता था। इनमें डायरेक्ट उन्होंने स्विच ही लगाया हुआ है कि आप कहीं भी बोर्ड के साथ इसको लगाएँ और इसको यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इसमें थोड़ी ज़्यादा लाइट वगैरह होंगी, तो ये आई थिंक के बहुत अच्छे लगेंगे लगे हुए। एक ये वाला था, इसके साथ भी बैटरी सेल ही थे और इसके अंदर भी लाइट्स लगी हुई थी, ये जो गोल्डन वाला है।
तो ख़ैर ये स्टिच वाला मुझे ऑप्शन अच्छा लगा कि चलो वो उसमें ये होता है कि चलो बार-बार सेल नहीं डालने पड़ते। उसके साथ वाले ही मैं मतलब रो में गई ना तो वहाँ बड़े प्यारे-प्यारे से लैंप्स भी लगे हुए थे और ये ना एज़ अ टेबल लैंप्स यूज़ होते हैं, इनमें लाइट लगी हुई है। ये वाला देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये सिर्फ़ 9 दिरहम्स का था। इतना मतलब मुझे तो बहुत सस्ती चीज़ें लग रही थी। वो जो मैंने पहले दिखाया है तो वो आई थिंक 12 दिरहम्स का था और एक ये वाला भी था और ये बिल्कुल लाइट वेट से थे, यूँ नहीं कि शीशे के हैं और बहुत हैवी टाइप के हैं, इस तरह के नहीं थे। उसके बाद हम आ गए इस साइड पे और ये चीज़ जो है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले भी एक दफ़ा लेके लगाया था। घर में ना बड़ी खूबसूरत मज़े की स्मेल सी आती रहती, खुशबू सी। तो मैं चाह रही थी कि इस तरह का लूँ लेकिन इसमें इतनी वैरायटी होती है आपको समझ ही नहीं आती कि कौन-सी खुशबू जो है ना वो चूज़ करें। मुझे वैसे पर्सनली ना लेमन फ्लेवर की अच्छी लगती है, वो थोड़ी रिफ्रेशिंग सी भी होती है। और यहाँ पे ना डेकोरेशन वाली साइड पे हम लोग आए जो कि नॉर्मल डेकोरेशंस होती हैं, तो वहाँ शीशों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई थी। ये बड़े वाले शीशे भी अवेलेबल थे और मैं काफ़ी हैरान थी इस चीज़ को देख के कि चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जस्ट 2 कील लगाए हैं आप उसके ऊपर दीवार पे और ये आपको ना 2 शेल्फ्स मिल सकती हैं डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए। आई थिंक ये 13 दिरहम्स का था और मुझे ना एक कैंडल स्टैंड भी चाहिए था, तो यहाँ पे हम वही देख रहे थे। ये कैंडल स्टैंड नहीं था, इसके अंदर तो खुशबू रख के ना लगाते हैं, जो बखूर वगैरह जलाते हैं घरों में। तो यहाँ पे ना कुछ और कैंडल स्टैंड्स भी लगे हुए थे, लेकिन मुझे कुछ और टाइप का चाहिए था और ये मुझे दिखा रहे हैं मोहसिन, ये देखिए कितना प्यारा है। सारा ये शीशे का है और इसके ऊपर ना ऐसे लाइंस में सारी कैंडल्स वगैरह लगती हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये चीज़ भी मुझे अच्छी लग रही थी और इसकी अच्छी बात ये थी कि ये ना सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड हुई थी। मतलब वो कलर वगैरह नहीं था कि जो उतर जाए, बस एक बार ले लें तो बस परमानेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें भी अच्छी थी, हल्की-सी ना लकड़ी थी ये जिसके ऊपर ऐसे सारा एनग्रेव किया हुआ था। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे रूम में एक जगह मतलब जगह है कि मैं वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ लगा सकती हूँ। तो हम बस फाइनलाइज़ ही कर रहे थे कि इनमें से हम क्या चीज़ लें। तीनों कुल वाला भी था मिल रहा और ये अस्माउल हुस्ना भी लिखे हुए थे। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन हैवी वाले नहीं थे ये, हल्की मतलब वैरायटी थी इसकी। और इस साइड पे आए यहाँ पे ना फिश रखने के लिए छोटे-छोटे से पॉट थे शीशे के और इधर फ्लावर्स की भी और दूसरी टाइप की डेकोरेशंस की भी ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये ग्राउंड फ्लोर पे तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया और ये फर्स्ट फ्लोर था जिसपे ना सारी डेकोरेशन की चीज़ें और खाने-पीने की चीज़ें भी अवेलेबल थी जो कि ग्रोसरी आइटम्स होती है ना दालें वगैरह। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी कुछ और डेकोरेशन पीसेस थे और ये चाइम्स मुझे बहुत पसंद है। बहुत टाइम से मैं इनको देख रही हूँ, ढूँढ रही हूँ, लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कहाँ पे लगाऊँ। तो यहाँ पे काफ़ी इसकी भी वैरायटी थी। हमारे नेबर्स में से किसी ने ना अपनी बालकनी में लगाए हैं, जब हवा चलती है ना तो बड़ी अच्छी उसकी आवाज़ आती है। बहुत प्यारा है। मोहसिन और रूहान भी ऐसे ही डेकोरेशन पीसेस देख रहे थे। नई जगह जाए ना वहाँ बहुत कुछ होता है न्यूली देखने के लिए और रूहान हैरान हो रहा था कि ये बर्ड जो है वो इसके ऊपर कैसे ठहरा हुआ है और ये वाला डेकोरेशन पीस काफ़ी अच्छा लग रहा, स्पेशियस लग रहा था। तो मैं मोहसिन को कह रही चलो यार ऊपर चलते हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं हम खुद ही चीज़ें देखने में लग गए कि चलो ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। ये भी डेकोरेशन पीसेस ही थे और ये जो होती है ना कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं अरब्स की, तो ये वो थी और ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये प्लास्टिक की बनी हुई थी और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से डेकोरेशन पीसेस थे। यहाँ पे कुछ ना ये किचन में लगाने वाली और बाथरूम रूल्स और इसी तरह से ना ये जो कुछ लोगों ने कॉफ़ी कॉर्नर बनाया होता है उसमें लगाने के लिए कुछ ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो मैंने देखी हैं और कुछ लोगों को वाक़ई ही रूल्स जो है ना उनको बताने की ज़रूरत होती है कि वॉशरूम जाने के क्या रूल्स होते हैं और हाथ धोने के क्या रूल्स होते हैं। लोग ऐसे ही कचरा करके बाहर आ जाते हैं और ये देखें यहाँ पे मेकअप बैग्स हैं ना वो भी अवेलेबल थे और ये काफ़ी मतलब सस्ते ही लग रहे थे। एक टाइम था मैं इनको इतना ढूँढ रही थी, मुझे कहीं नहीं मिले और इवन के बड़े डे टू डे भी मैंने देखा नहीं मुझे कहीं भी मिले। तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये यहाँ से मिल रहे थे।
तो हम लोग ऊपर आ गए सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे इतनी वैरायटी है ना किचन आइटम्स की के बेहद यहाँ से अंदाजा लगा ले कि कितनी कप्स की वैरायटी है। और मैं मतलब किचन आइटम्स के ही तरफ आऊं और कप्स ना देखूं ये तो हो नहीं सकता। पूरी मतलब रो दोनों साइड्स पे ना कप्स ही कप्स थे, और समझ नहीं आ रही थी कौन सा मैं पकड़ के आपको दिखाऊं और कौन सा छोड़ूं। स्माइल एवरीडे, और कुछ सिंपल और एलिगेंट भी थे और कुछ बहुत प्यारे प्यारे भी थे फैंसी वाले। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हालांकि बाय लुक थोड़ा मतलब सिंपल सा ही है लेकिन काफी ग्रेसफुल लग रहा है। तो ये भी एक बहुत प्यारा था, इसकी शेप बहुत अच्छी थी। मैंने नीचे से ना खुद ही आपको देखे उसका ना प्राइस वगैरह भी दिखाई है। ओह डियर बड़ी अच्छी अच्छी उसके ऊपर कोट्स भी लिखी हुई थी, और ये वाला भी अच्छा था। इसमें जो स्टार्स बने हुए थे ना वो थोड़े शाइन शाइन भी कर रहे थे। तो आप लोग भी इसका ज़रूर विज़िट करें। आपको भी अगर रमज़ान की कुछ डेकोरेशन रिक्वायर्ड है या कुछ किचन आइटम्स चाहिए, आई एम नॉट लकी, आई एम द ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था ना ये भी। तो और भी काफ़ी अच्छी-अच्छी वैरायटी थी, और यहाँ पे फिर अगेन कॉफ़ी मग्स वगैरह रखे हुए थे। और ये तो है टेक अवे के लिए है कि आपने लेके साथ बाहर कहीं जानी हो तो। मैं समझी कि शायद बच्चों के लिए है, लेकिन ये बड़ों के लिए ही है क्योंकि ये वाले भी शीशे के ही बने हुए थे। और यहाँ पे ये वाले कप्स जो है ना ये भी काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे थे। ये भी बच्चों वाले नहीं है, मतलब बड़ों के यूज़ वाले ही हैं, लेकिन थोड़ा उनका स्टाइल इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। कुछ वैरायटी इस डे टू डे में और उस डे टू डे में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मुझे डिफरेंट भी नज़र आई। और ये वाले बिल्कुल छोटू-छोटू से कप हैं, मतलब वो कहवा पीने वाले जो होते हैं ना अरब लोग पीते हैं, और ये वाले भी बिल्कुल स्मॉल-स्मॉल से थे। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन आइटम्स के सेक्शन में, और ये वाला मुझे इतना प्यारा लग रहा था। इसका गोल्डन कलर बहुत शाइन कर रहा था, और ये ना मार्बल का सेट था बहुत अच्छा और बिल्कुल लाइट वेट सा था। तो इस साइड पे ना ये वाला सेट जो है ना ये भी काफ़ी अच्छा था। ये ग्रीन कलर में भी अवेलेबल था और ब्लू कलर में भी था। अभी मैं आपको ब्लू में भी दिखाती हूँ। जो व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो मज़े का लगता है ना, मतलब अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ग्रीन में नहीं वो इतना अच्छा मतलब उसके कलर्स उठ के आ रहे थे जितने ये इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए ये बाउल कितना प्यारा है, और ये ब्लू और व्हाइट में इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था। इसमें कप और सॉसेज भी थे और प्लेट्स वगैरह भी थी, और ये भी देखे कितना अच्छा लग रहा है ये वाला भी। बस घरों में जगह ही नहीं होती कि आप थोड़े-थोड़े अरसे बाद चीज़ों को चेंज करें, और ईमान बेचारी को ना शायद गर्मी फ़ील हो रही थी क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में काफ़ी गर्मी-गर्मी सी थी। तो वो ना रोई जा रही थी मुसलसल। तो मेरा दिल था कि मैं आई हूँ तो मैं चीज़ें चेक करूँ, और उसको था कि मुझे पकड़ ले बस, और रूहान और उसके बाबा कहीं और कुछ और चीज़ें अपने हिसाब से चेक करने गए हुए थे। और ये बोल देखे कितना प्यारा है, इसके कलर्स जो हैं वो कितने अच्छे हैं, और चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं थी कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप क्या लो और क्या ना लो। तो ख़ैर मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें मतलब इस तरह से वीडियो बनाई है, मुझे तो रिक्वायर्ड नहीं थी ये वाली चीज़ें इतनी। तो बहरहाल वैरायटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ये ग्रीन वाली जो थी वो भी आप उसमें बेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और जो इस तरह की प्लेट्स होती है ना ये आइकिया पे मिलती हैं इस लेवल की इस टाइप की। ये वाला बाउल भी देखिए कितना प्यारा है, और 399 का बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। और रमदान में जो चटनी वगैरह हम बनाते हैं और मतलब स्नैक्स वगैरह रखने के काम आती है इस तरह की चीज़ें, और बहुत अच्छी लगती है। तो अब तो ये देखें डे टू डे से भी मिल रही है, आइकिया जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आइकिया के लिए भी स्पेशल टाइम निकालो तो जाओ, दुबई में है। तो यहाँ पे ये भी सेट जो है ना ये भी मार्बल का ही था। और भी काफ़ी मतलब वैरायटी थी, मैं तो फिर ईमान की वजह से ज़्यादा इधर-उधर घूम फिर नहीं सकती थी, तो बस फिर मैंने उसको निकाल ही लिया। जब मैंने उसको निकाला ना तब मुझे पता चला कि इसको गर्मी फ़ील हो रही है, क्योंकि इसकी नींद का टाइम था और ये इस तरह चलते-फिरते आराम में सो जाती है, लेकिन आज नहीं सो रही। जब मैंने निकाला ना तो ऐसे उसको पसीना-पसीना हो रहा था, तो मैंने कहा अच्छा इसलिए बेचारी डिस्टर्ब हो रही थी। और ये मिलामिन के हैं, इसमें भी इतनी अच्छी और खूबसूरत वैरायटी थी कि बस आप देखते ही रह जाते हैं कि एटलीस्ट एक दफ़ा इसको पकड़ के तो देखी ना। और यहाँ पे ये देखिए रेस्टोरेंट में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो छोटी-सी ना हांडी बनी हुई है, और ये छोटी-सी कढ़ाई बनी हुई, और ये प्लास्टिक की हैं चीज़ें ना, मिलामिन की हैं, मतलब कोई डर ही नहीं है कि आप कोई चीज़ लें और उसको टूटने का डर हो। ये वाली सारी चीज़ें भी प्लास्टिक की ही हैं, मतलब मड की नहीं बनी हुई। और यहाँ पे ये सूप बोल काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मेरे पास इस तरह का था, इस तरह से येलो वाले में था।
तो वो टूट गया, बस फिर मैंने दोबारा नहीं लिया क्योंकि काफ़ी बड़ा है साइज़ में ये। और एक ये देखें, इस तरह से सर्विंग ट्रे है ये, इसके नीचे कैंडल्स लग जाती हैं 2, और खाना जो है ना उसमें फिर हॉट ही रहता है। मोस्टली रेस्टोरेंट वगैरह में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, या फिर घर में बहुत सारे गेस्ट आने हो तो फिर है। ये वाले कुकी जार जो है ना ये भी अच्छे लग रहे थे, और ये शीशे के थे। और ये वाला सेट भी बहुत अच्छा लग रहा था, एक पे शुगर लिखा हुआ था, एक पे टी लिखा हुआ था, और ये शीशे का था, ग्लास का, बहुत डेलिकेट था। बड़ा सा किचन हो तो आप एक साइड पे इस तरह का कॉर्नर मतलब रेडी करें तो बहुत अच्छा लगता है। आइडियाज़ बहुत मिल जाते हैं आपको इस तरह के। और ये देखें मुझे क्या नज़र आया यहाँ पे, ये वाली चीज़ जो है ना वो मैंने बड़े डे टू डे नहीं देखी, और ये काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का था। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो अभी मैं सोच रही थी कि मुझे ये ले लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं लिया। ये आई थिंक 20 दिरहम समथिंग था शायद। सारी चीज़ें जो है ना वो 1 टू 20 दिरहम्स में ही है, उसके अंदर-अंदर ही, कोई उससे अबव नहीं है चीज़। ये वाली बॉटल भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं लूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ। और इस पे ना डील भी लगी हुई थी, ये देखिए 499 में मिल रही है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपने इतना पानी पीना है, और इस तरह से ना काफ़ी डेडिकेशन रहती है, इंसान पी ही लेता है, कर ही लेता है फिर गोल। खैर आगे रमज़ान आ रहा है तो उसके बाद फिर ये होगा कि इफ्तार के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होगी, तो फिर बस मैंने एक रख ही ली। और ये है यहाँ पे आई थिंक आइस डालने के लिए हैं, और ये मेजरमेंट वाले जग वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे। तो इतना फाइन इसका एक्रेलिक था कि ऐसे ही लग रहा था जैसे शीशे के होते हैं, लेकिन ये एक्रेलिक के थे, बहुत फाइन क्वालिटी थी इसकी। और यहाँ पे अगेन वही वाली चीज़ है जो मैं नीचे डेकोरेशन एरिया में भी देख के आई हूँ, लेकिन ये है कि वो प्लास्टिक का था, ये शीशे का बना हुआ है। इसके ऊपर का जो ढक्कन है ना वो प्लास्टिक का है, नीचे वाली ट्रे जो है ना वो शीशे की है। शीशा ही बना हुआ है उसमें, मतलब आप फेस भी देख सकते हैं। और ये काफ़ी मतलब हैवी सा था। कुछ लोगों ने ना इस तरह का लेके तो ड्रेसिंग टेबल पे भी रखा होता है, चीज़ें वगैरह मतलब परफ्यूम वगैरह रखने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं इसको। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बस फिर शीशे क्या होने की वज़ह से फिर मैंने उसको रख दिया। और यहाँ पे फिर एक्रेलिक के भी थे, और ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि इसके ऊपर ना ऐसे पकड़ने के लिए हैंडल भी था, इसमें 2-3 तरह की मतलब साइज़ेज़ भी मिल रहे थे। बस फिर जो-जो चीज़ें हमने लेनी थी, जो चीज़ें मुझे कुछ तो रिक्वायर्ड थी मिल गई, और जो कुछ नहीं मिली वो फिर मैं कहीं और से चेक करूँगी। तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ली, किचन की कौन-कौन सी मतलब डेकोरेशन ली, और कौन-कौन से बर्तन वग़ैरह लिए। तो बस उसके बाद फिर आगे हम लोग नीचे पार्किंग में, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।